गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ सैनी एक बार फिर से आप सभी का प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के बारे में आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ी जो भर्ती है, लेकिन जो है पिछली बार से तो इसकी आधी ही भर्ती आई है। 26,000 कुछ पोस्टें हैं और बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है एसएससी जीडी। बहुत सारे अभ्यर्थी जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, एसएससी में जाने के इंटरेस्टेड हैं, आप बॉर्डर पर आप जो जॉब करना चाह रहे हो, आप सेना में जो नौकरी करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा मौका है। और मैं सौरभ सैनी आपके लिए मैथ्स की क्लासेस एसएससी जीडी की जो कि आपको रेगुलर मिलने वाली होगी, 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और आपको पता भी होगा थोड़ा सा परीक्षा में इस बार बदलाव किया गया है। पहले जो 80 क्वेश्चन आते थे उसके लिए 90 मिनट का समय मिलता था, जो कि अब 60 मिनट का कर दिया गया है। तो 80 क्वेश्चन आएंगे और मैथ्स के 20 जो क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको बस ये टॉपिक वाइज सीरीज देखनी है और रोजाना रेगुलर आपको इसको वॉच करना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है, ताकि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये चीज पहुंच सके। और ये 20 क्वेश्चन में से आप देखना, आपको क्वेश्चन 100% में से 20 क्वेश्चन में लेकर चल रहा हूँ एसएससी जीडी के हिसाब से, और वो एकदम ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये भी मेरा आपसे वादा है कि इससे बाहर जो है, मतलब एक बार आपने इन क्वेश्चन को देख लिया ना तो फिर कुछ बचेगा नहीं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डे फर्स्ट अपना है एसएससी जीडी और पहला टॉपिक जो है अपन एवरेज जो पढ़ रहे हैं, तो एवरेज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15, द एवरेज ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज 12.5, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। 3 संख्याओं का औसत 15 है और दूसरी, सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक बार आपको एवरेज के बारे में बता देता हूं, इतना जानते होंगे आप लोग अगर आपने कहीं पर पढ़ा है तो। एवरेज के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एवरेज या औसत क्या होता है, औसत या एवरेज क्या होता है। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो ये सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज होता है। क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है। यानी कि औसत जो होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। राशियों का योग करेंगे पहले जो भी क्वांटिटी दी गई है और फिर उसमें डिवाइड कर देंगे राशियों की संख्या का। तो यहां से तो ये एवरेज का ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, औसत का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। दूसरी बात, अगर यहां से ही मैं बात करता हूं, इसके अपॉन में 1 मानकर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो योग का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा औसत गुणा में संख्या। क्या आ जाएगा भाई, औसत गुणा संख्या, ठीक है। यानी कि यहां से अगर मैं सम का फॉर्मूला निकालना चाहूं, सम, तो सम आ जाएगा एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। बस ये 2 चीजें आपको याद रखना। सम क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो आपको कुछ नहीं करना, बस ये चीजें पता होनी चाहिए। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपन। 3 संख्याओं का औसत, देखो कभी भी आपको एवरेज गिवन दिया हुआ हो और संख्याओं के बारे में लिखा हुआ मिले कि भाई 3 संख्याएं हैं, तो आपको सबसे पहला काम, कभी भी ऐसा अगर लिखा हुआ मिलता है तो योग निकालना पड़ेगा। मुझे बताओ यहां से योग कितना आ जाएगा 3 संख्याओं का, तो 3 संख्याओं का योग आ जाएगा, औसत को गुणा कर देंगे संख्याओं से तो 45 आ जाएगा, 45, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन में दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं हैं, 3 में से दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यानी कि 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो इन 2 संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, इन 2 संख्याओं का, तो आप कहोगे सर 12.5 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। भाई ये दूसरी और तीसरी संख्याओं का तो औसत दिया हुआ है एवरेज, और जब भी कभी औसत दिया जाए तो संख्या से कितनी संख्याएं, 2 संख्याएं हैं और औसत जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 25। अब ये तो 3 संख्याओं का योग है, ये जो आपको योग दिया हुआ है ये तो 3 संख्याओं का है, और ये जो योग है ये 2 संख्याओं का है। ये जो योग दिया हुआ है ये तो 3 संख्याओं का है, और ये जो योग है ये 2 संख्याओं का है।
तो आप खुद बताओ मुझे, तीन संख्याओं के योग में से अगर मैं दो संख्याओं का योग हटा दूं तो क्या मेरे पास फर्स्ट नंबर बच जाएगा? क्या पहली संख्या बच जाएगी क्या? तो फर्स्ट जो नंबर आएगा, फर्स्ट जो नंबर है, पहली जो संख्या है, वो तीन संख्याओं के योग में से मैं दो संख्याओं का योग माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अपना आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बताओ क्या समझ पाए हो क्या आप? एकदम आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आसान क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। कुछ मैं अपनी तरफ से नए क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा जो कि आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना भाई? तो ये क्वेश्चन आपके सामने था, तो उम्मीद करता हूं एकदम आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा? बढ़िया सवाल है, आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है भाई, और इसको करने का पैटर्न याद कर लीजिए। वैसे तो इसको करने का जो बेसिक तरीका होगा ना वो काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। जैसे कि क्या कहा है, द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जुकेटिव ओड नंबर्स इज 28। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। अब मुझे बताओ विषम संख्या है, जैसे कभी भी कहीं पर भी कोई भी विषम संख्या, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पहली विषम संख्या अगर 31 है ओड नंबर, तो दूसरी कौन सी होगी? आप कहोगे सर 33 होगी, फिर कौन सी होगी? 35। कॉन्जुकेटिव में क्या होता है, एक एक ऐड, यहां पर दो दो ऐड करते चले जाइए आप, यहां से फिर 2 ऐड करिए, यानी कि पहला नंबर अगर मैं x मानता हूं तो दूसरा नंबर x + 2 होगा। अगर पहला ओड नंबर x है, दूसरा x + 2 होगा, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो x + 4 होगा तीसरा, ऐसे ही x + क्या होगा? 6 होगा। तो ऐसे 2 ऐड करते चले जाइए और आपको कितनी संख्या लेनी है? 8 लेनी है भाई। 8 जो है वो आपको लेने हैं, 8 नंबर, ऐसे 8 संख्या लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया, फिर और ऐड कीजिए 2 तो ये 8 आ जाएगा, फिर ऐड कीजिए 2 10 आ जाएगा। हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6, अभी और ऐड कीजिए 12 और यहाँ पर और 2 ऐड करेंगे तो 14। अब हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कॉन्जुकेटिव क्या हो गए हैं? ओड नंबर्स हो चुके हैं, विषम संख्याएं। सम संख्याएं भी ऐसी ली जाती है। अगर मान लो इसको पहले को 32 मान, अभी देखो ओड नंबर की अगर मैं बात करूं ना विषम संख्या की, अगर ये 31 है तो 33 हो जाएगा। अभी मुझे पता नहीं है एक्स की वैल्यू क्या है, उसने तो 28 दिया हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है, तो ये कुछ भी हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो, 23 हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि 71 हो, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो कि एवरेज क्या हो। तो इस तरीके से अपन ने 8 ले लिए, 1 2 3 4, ये 8 जो है क्रमागत ले लिए मैंने, क्रम से। क्रमागत का मतलब है जैसे पहले कोई सी भी ले लो आप, जैसे 21 ले लिया तो अगली 23 होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। पहले मान लीजिए 90 ले लिया आपने, 19 ले लिया है तो 19 के बाद अगली 21 होगी, यानी दो दो के गैप पर होती है। तो पहली मैंने अगर x लिए विषम संख्या तो दूसरी 2 ऐड कर देंगे, फिर 2 ऐड कर देंगे, लगातार लेनी है। और कितनी लेनी है? 8। इनका एवरेज दिया हुआ है 28, तो अगर एवरेज 28 दिया हुआ तो आप मुझे बताओ यहां से योग कितना होगा, सम कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर औसत गुणा संख्या, अभी भी मैंने आपको सिखाया है, बस ये चीज याद कर लेना और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। एवरेज अगर आपको गिवन है, नंबर्स आपको गिवन है, औसत दिया हुआ है और कितनी संख्याओं का औसत है, अगर ये आपका दिया हुआ है ना तो आपको करना क्या है, योग निकालना है, सम मल्टीप्लाई करके दोनों को। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 कितना आ जाएगा 64, और यहां से 16 और 6 22, 204। ठीक है, अब ये 8 संख्याओं का योग है। और 8 संख्याएं कौन कौन सी थी वो अपन ने यहां पर ले ही रखी है भाई। 8 संख्याएं कौन कौन सी वो अपन ने यहां पर ले ही रखी। तो इन सभी को ऐड कीजिए आप लोग, बताओ यहां से ऐड करेंगे तो देखो x सबको ऐड कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम तो आ जाएगा x, तो 8x तो ये लिख दिया मैंने, प्लस यहां से देखो ऐड करो 2 और 4 6 12 20 30 और 40 50 56, ठीक है, तो 56 हो गया। इसको इधर ले जाके माइनस करोगे तो 8x = क्या हो जाएगा, 224 - 56, ठीक है। तो यहां से माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8x = 4 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पर 14 में से, और यहाँ पर 11 में से तो 6 और 1,
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 8 से डिवाइड करोगे तो 21, 8 से डिवाइड करेंगे तो 21 है। x की वैल्यू अगर 21 है तो आपसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, तो यहां से सबसे छोटी संख्या तो 21 आ जाएगी और सबसे बड़ी संख्या आएगी 21 प्लस 14 35। दोनों को आप ऐड कर लो क्योंकि इनका योग पूछा है, इनका योग पूछा है, दोनों का सम क्या आएगा, तो 21 प्लस 35 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से 56 हो जाएगा, 56, तो डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे नहीं करना आपको एग्जाम में, ऐसे अगर करने लगोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है 8 कॉन्जुकेटिव नंबर वाला, तो आपको करने का सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये तो तरीका है, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, आपको कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सुनो, कभी भी ऐसे क्रमागत संख्याओं वाला अगर क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना मेरी बात भाई साहब, सुनो सभी लोग, आपको क्या है इस तरीके से 8 गोले बना लेने, 8 या जितने भी हैं, ठीक है, संख्या जो भी आपको क्वेश्चन में देगा। कितने हो गए, हो गई क्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आपको गोले बना लेने हैं। अब आपसे क्वेश्चन में देखो कभी भी एवरेज कहां होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए ये 5 संख्याएं होती तो एवरेज जो होता है ना वो बीच में होता है, एवरेज 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, ये हो जाएगा, इधर एवरेज लिखते हैं। 7 होता तो 3 3 छोड़ देंगे, बीच वाला होता। लेकिन कभी भी इस तरीके से आ जाए 8 4, तो एवरेज कहां होगा, देखो 4 संख्या इधर छोड़ूंगा मैं, 4 इधर छोड़ूंगा, तो यहां एवरेज होना चाहिए। तो एवरेज जो आपका लिखा हुआ है ना 28, वो यहां होगा 28, जो एवरेज आपका लिखा हुआ है वो कहां होगा, यहां होगा 28। कभी भी अगर ये 5 नंबर होते तो एवरेज 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, बीच में एवरेज होता, ठीक है। 3 होते तो एक बार इधर छोड़ दो एक बार इधर छोड़ दो, ठीक है। जैसे मैं एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 मैंने 5 संख्याएं लिखी, मैंने आपसे पूछा कि इसका एवरेज बताओ आप क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इसका एवरेज निकालने के लिए आप कहोगे सर सम ऑफ क्वांटिटीज कर दो आप लोग। मैंने कहा ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, सबको ऐड करो, यहाँ पे 15 आएगा, अपॉन में 5 तो 3 आ जाएगा एवरेज। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कभी भी कॉन्जुकेटिव नंबर हो ना तो बीच वाला नंबर ऑटोमेटिक एवरेज होता है, 3 ऑटोमेटिक एवरेज होगा। जैसे मैं आपसे फिर से क्या कह रहा हूं, जैसे कहीं पर 7 8 9 10 और 11 ये लिखा हुआ है और मैं आपसे एवरेज पूछना चाह रहा हूं, तो सबको जोड़कर या तो 5 का भाग दे दो, या मैं कह रहा हूं बीच वाला नंबर ऑटोमेटिक एवरेज होगा, 9 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन कभी अगर 4 नंबर आ जाए तो जैसे 7 8 9 और 10, अब क्या होगा एवरेज, बीच वाला नंबर, बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो बीच में नहीं तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो, 8 और 9 का, 8 और 9 का 17 एवरेज निकालना तो सम कर लेंगे 17 में 2 का भाग दे दीजिए, 8.5 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर 8 नंबर है तो एवरेज इनके बीच में आएगा 28। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये ओड नंबर है तो इनमें ओड नंबर फिल करना है, इनमें ये 28 तो इवन नंबर है, ओड नंबर ही आएगा, यानी कि इससे बड़ा जो नंबर आएगा 29, कॉन्जुकेटिव लगातार है। अगला कौन सा आएगा 31 आएगा, फिर अगला कौन सा आएगा 33 आएगा, अगला कौन सा आएगा 35 आएगा, ठीक है। इससे पहले 27 आएगा, इससे पहले 25 आएगा, इससे पहले 23 आएगा और इससे पहले क्या आएगा 21। क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या किया मैंने, इसमें आपको 28 एवरेज दिया हुआ था, तो एवरेज जो है अगर ये 7 नंबर होते ना भाई मेरे, जैसे मान लीजिए इस तरीके से 7 नंबर होते तो 3 इधर छोड़ देते 3 इधर, एवरेज इधर आता, फिर 28 नहीं देता कुछ और देता है, जैसे इस तरीके से दे देता 29 और फिर इसका 31 आगे इस तरीके से आ जाता, ठीक है भाई। लेकिन अभी हमको 8 का दिया हुआ है 8 संख्याओं का, तो एवरेज जो है वो बीच में आएगा, यानी कि इन कॉलम में नहीं आएगा, इन गोलों के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 4 नंबर इधर छोड़ दिए 4 इधर छोड़ दिए, क्योंकि ये जो एवरेज निकाला गया है वो इन दोनों संख्याओं का निकाला गया है, ठीक है ना। तो आपके पास अभी ये 8 की 8 संख्याएं आ चुकी है कि कौन सी 8 नंबर्स थे जिनका एवरेज 28 निकाला गया है। तो पहले 21 ये तो काम किया था हमने वहां पर x की मानकर किया था तब, ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या दोनों का योग पूछा है, तो योग अगर पूछा तो सबसे छोटी संख्या 21 और ये 35, तो 21 प्लस 35 दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या 56 आ जाएगा क्या, तो यही अपना आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उस पर आ जाइए आप लोग। द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50 इज, 21 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इसका कैसे भी क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर। अब ये अलग तरीके से, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का आपको एवरेज बताना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहली 10 जो अभाज्य संख्या है उनका औसत पूछा जाता था। अब देखो नया क्वेश्चन एग्जाम में सामने आ रहा है, तो ये क्या है कि एकदम आसान है, बस आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तो एक बार मैं बता देता हूं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कौन से होते हैं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाता हो या एक का भाग जाता हो। स्वयं का, एक का तो सभी में जाता है, लेकिन परिभाषा में आता है जिसके ओनली और ओनली 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक संख्या खुद हो, इटसेल्फ हो, तो ऐसा नंबर होगा 2, 3, 5, सीख लेना थोड़ा सा। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 में 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 2 से ज्यादा हो रहा है, 1 से भी हो रहा है डिवाइड, 6 भी नहीं होगा, 7, ऐसे 9, 10, 9 नहीं होगा। देखो ध्यान देना, ये चीज गलती मत कर देना, जैसे मैं यहाँ पर 9 लिख रहा हूँ तो 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 तो 3 से भी डिवाइड है भाई, ठीक है। 11 होगा, 13 होगा, इस तरीके से नंबर होंगे, ये आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे, 13 हो गया, फिर आगे हो गए। तो ये ऐसे नंबर आपको 21 से 50 के बीच में निकालने हैं और उनका औसत बताना है, तो पहले संख्या खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। देखो ऐसे बोला करो 21, 22 नहीं होगा, 23 होगा, ठीक है, 24 खुद ही ढूंढना पड़ेगा, ऐसा इनकी कोई फॉर्मूला नहीं है, इनको निकालने का ऐसे लिखना पड़ेगा। 23 हो गया, फिर 29 होता है, 31 हो गया, 37 हो गया, ठीक है, 41, 43, 47, बस फिर इसके बाद 53 आगे स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको केवल 21 से और 50 के बीच में बस यही होते हैं, कितने हो गए जो भी है। अब औसत आपको निकालना है, औसत का फॉर्मूला या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटी अगर करेंगे तो सभी को ऐड करो, 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस, सभी को ऐड कीजिए आप, 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, सभी को ऐड करके, और कितने नंबर है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सभी को ऐड कीजिए, यहां से कितना आएगा देखो, 7 10 11 17 और यहां से हो गया 18 और 3 यहां पर हो गए 21 और 9 30, ठीक है, 0 आ गया, 12 और यहां पर 3 15 और 18 20 22 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 25। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 7 21, ठीक है, कितने बच गए 40, 7 पंजे 35, 5 50 और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 35 पॉइंट समथिंग आएगा। ये एक बार थोड़ा ऐड करके दोबारा देखना भाई, 7 7 49, ठीक है, एक बार ऐड करके देखना है इसको थोड़ा सा, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बस जोड़ना है, इसको जोड़ने में कुछ गलती हो गई है क्या, देख लेना एक बार, है ना भाई, इसको जोड़कर देख लो एक बार दोबारा से, 10 11 18 19 और यहाँ पर 19 और 3 हो गए यहाँ पर 22, ठीक है, और 9 31, ठीक है, 1 3, ठीक है, और यह जाएगा यहाँ से 4 8 12 15 और 3 18 20 और 22 और 3 25, 251/7, ठीक है, एक गड़बड़ी हुई थी, 7 21 4 41 हो गए यहाँ पर, 7 पंजे 35, 6 बच जाएंगे और पॉइंट लगाएंगे 60 और 7 और 2 56, तो 35.8 आएगा ये लगभग। ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर जोड़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भाई, एक जो है वो देख लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो 35.8 अप्रोक्स में 35.9, ठीक है, और थोड़ा आगे सोल्व करते तो 35.9, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, देखो 35 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कर लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इस पे आप लोग आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, चलो कोशिश कीजिए करने की। क्वेश्चन को पढ़िए और उसको कोशिश कीजिए। मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई है, उस पर ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में कहा है कि
द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 kg। एवरेज वेट दिया हुआ है ए बी और सी का, तो आप सबसे पहले मुझे बताओ ए बी और सी का सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम कितना हो जाएगा? तो सम होता है एवरेज इंटू नंबर, 65 इंटू 3, तो यहां से आ जाएगा 15 और यहां पर 195 kg। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एवरेज दिया हुआ है 63.5 kg, तो मुझे बताओ यहां से क्या ए और बी का अगर एवरेज वेट दिया हुआ है तो क्या ए प्लस बी यानी कि सम अगर मुझे निकालना है तो क्या 63.5 को एवरेज इंटू नंबर्स, औसत को संख्या से गुणा कर दूंगा क्या? औसत को जैसे ही मैं संख्या से गुणा करूंगा, क्या समझ में आ रहा है ना आपको भाई कि औसत गुणा संख्या जो है वो क्या होता है? योग होता है, सम होता है। तो यहां से बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 126 127 हो जाएगा। ठीक है, 63 गुणा 2 जो होता है वो होता है 126 और एक यहाँ पर कैरी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, एंड द एवरेज वेट ऑफ ए एंड सी, ए और सी का एवरेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए और सी का अपन क्या निकालेंगे बताओ? सम निकाल देंगे। और सम कैसे निकालते हैं? एवरेज जो भी आपको गिवन है, औसत जो भी आपको दिया हुआ है, उसको संख्या से गुणा कर दीजिए। कितनी संख्या है? ए और सी जो है वो 2 नंबर हो रहे हैं, यहाँ पर ए और सी 2 नंबर हो रहे हैं, तो 2 संख्याओं से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो वही कितना आएगा? यहाँ पर 0, ठीक है, 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 13। तो ये आ गया अपना ए और सी का। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक बार दोबारा से देख लो। ए बी और सी जो है तीनों का आपको एवरेज दिया हुआ था, ए बी और सी का औसत दिया हुआ था 65 kg। औसत जब भी आपको मिले तो कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई करके इनका योग निकाल दिया, योग का मतलब प्लस। फिर आपको ए और बी, ए का और बी का, इनका भी औसत दिया हुआ है, 2 संख्या है तो 2 से गुणा कर दिया। ए और सी इनका भी औसत दिया हुआ है, तो औसत को फिर मैंने 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि ए और सी 2 संख्या है। यहां तक कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए का वजन बताओ कितना होगा। अब आपको दिमाग लगाना है यहां पर थोड़ा सा कि ए का वजन कैसे निकल सकता है, ए का वजन कितनी कितनी कंडीशन से निकल सकता है, कैसे कैसे निकल सकता है, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखो, अगर ए का वजन निकालना है तो मेरे को बी और सी का पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर रख दूंगा बी और सी का मान, उधर जाके माइनस हो जाएगा, पहला तरीका। लेकिन बी और सी का निकालू कैसे? है ही नहीं मेरे पास। ऐसे सोचना है आपको। ए का चाहिए, अगर मुझे केवल बी का भी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। अब बी का देखो कहीं दिया हुआ है कि सवाल तो पूरा अपन ने इधर लिख लिया, बी का भी नहीं है। आप चेक करो ए का या सी का मिल जाए तो भी ए का निकल जाएगा। तो ऐसे कोई ना कोई रिलेशन लगाकर आपको निकालना है। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, क्या ए और बी का मान अगर इधर रख दोगे तो आपके पास सी का आ जाएगा और सी का मान इधर रख देना तो एक आ जाएगा। ठीक है, 2 इक्वेशन को एक साथ सोल्व करना पड़ेगा। या आप ऐसा करो, इन दोनों को है ना ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मुझे बताओ, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या 2 बार तो ए आ जाएगा क्या? बिल्कुल, a प्लस ए 2a और प्लस बी प्लस, मैं क्या कह रहा हूं देखो, नहीं अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई a प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? यहां से 12 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2। लेकिन क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? a प्लस बी प्लस सी जो है इसकी कंप्लीट वैल्यू 195 है, तो a प्लस 195 जो है 262 और 195 इधर आके माइनस होगा, तो केवल मेरे पास 262 में से 195 में माइनस कर दूंगा तो a की वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। यहाँ से 7 बच जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 में से 9 उठाएंगे 6। ठीक है, तो ये 67 के आ जाएगा, है ना ऑप्शन में? हाँ, तो ये ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा इतना। तो ए का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? 67 kg हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहां से 67 ऑप्शन में है, लेकिन इसमें ना एक 9 लिखा हुआ है, इस 9 को हटा दो भाई, kg है ये, है ना, तो 67, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बस। सिंपल सा एकदम आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ये जो अपना चैनल है इसका टेलीग्राम चैनल और है जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा आपको ना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर आप एक बार ज्वाइन कर लेना। और यहाँ से सारे जो क्वेश्चंस है और कुछ नई अपडेट्स या कोई एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी नोट्स, क्लास नोट्स, सब कुछ जो है आपको वो वहां पर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर अपन आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को कोशिश कीजिए करने की। देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स इज, आपको बताना है कि पहली 10 अभाज्य संख्या, पहली 10 क्या है, अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, और 2 अंकों की पहली 10, एक तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं उनका औसत निकालो। पहले तो ना पहली प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं बताओ कौन कौन सी होंगी। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं बताओ कौन कौन सी होंगी, बाकी काम तो बाद में करेंगे। अभी मैंने आपको प्राइम नंबर से रिलेटेड थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो आप मुझे ये बताओ पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे वो बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर पहला 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23, 29, देखो हो गया क्या 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। ठीक है, ये 10, इनका औसत निकाल लो। इनका औसत क्या होता है बताओ भाई, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटी तो मैं बता देता हूं 10 है, सम आप बता दो मुझे कितना होगा। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 17, 17 हो गए, 17, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक 18, 18 और 10 कितने हो गए 28, 28 और 9 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 37, 37 और 3 40 और 9 49। ठीक है, 4 कैरी आ गई यहाँ पर, 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 4 12, 129। तो ये आ जाएगा 12.9। ठीक है भाई, तो ये 12.9 हो चुका है, यहाँ पर ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैंने सबको ऐड कर दिया एवरेज। अब तो आप सीख गए होगे औसत का फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ना भाई। औसत का फॉर्मूला, ये इतना बड़ा फॉर्मूला तो है नहीं कि भाई इसमें मतलब केमिस्ट्री का कोई रसायन का फॉर्मूला है और भूल जाएंगे। ठीक है ना, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशि ये दी हुई है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये आपको सारी क्वांटिटीज दी हुई है, इससे डिवाइड कर दिया 10 से, कितनी है 10, क्वेश्चन में बता रखा है 12.9 आ गई। अब कह रहा है 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब मुझे ये बताओ आप 2 अंकों की पहली 10 कौन सी होगी, 2 अंकों की निकालनी है, 2 अंकों की, 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, वो भी अभाज्य ही निकालनी है। सवाल कुछ भी बोल दे आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है ना, 2 अंकों की पहली 10, तो मुझे बताओ 2 अंकों की पहली 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। तो आप कहोगे कि देखो ये तो यहां तक तो ये एक डिजिट की है, सिंगल डिजिट है, 2 अंकों के लिए 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17, 19, 23, 29, 31, ठीक है ना, 10 करनी है, 37, 41, 43, 47, देखना 10 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक ही हो गई, ये एक्स्ट्रा लिख दिया ना। ठीक है भाई, अब इनको कई इनका भी देखो क्या है, 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो एवरेज निकालो भाई, इनका भी औसत निकालते हैं, इनका भी एवरेज निकालिए आप लोग, कितना आएगा, यहां से इनका भी एवरेज निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो नंबर तो मैंने लिख दिया 10, सम आप लोग बताओ मुझे करके क्या होगा। देखो 3 + 1 4, 4 और 7 यहां पर 11, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 और 3 24, 24 और यहाँ पर 33, 33 और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा 40 और 44, तो ये 4। ठीक है, 4 8 8 11 और 3 14 16 18 19 20 21 22 और 4 26। ठीक है, 10 से जब इसको डिवाइड करते हो भाई तो आप मुझे बताओ यहाँ से 26.4 आ जाएगा क्या। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है इनका डिफरेंस बताओ, अंतर क्या होगा, तो अंतर निकाल दो भाई डिफरेंस। अब तो आसान ही है, डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो बड़ा नंबर कौन सा है
26.4, इसमें से माइनस कर दो 12.9, तो 14 में से अगर माइनस करते हैं तो कितना जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 और 1, 13.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, तो ये अपना आंसर। ध्यान रखना क्वेश्चन जो है वो आपकी बेसिक जो जानकारी है, इसका संख्याओं के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, जैसे अभाज्य संख्या से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। एग्जाम में आपको अगर एवरेज का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ध्यान रखना प्राइम नंबर से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर, एसएससी सीएचएसएल के अंदर, रेलवे के एग्जाम्स के अंदर प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। आप कोई भी पेपर उठा लेना किसी भी साल का, ये प्राइम नंबर से रिलेटेड, और आज से नहीं बहुत पुराना क्वेश्चन चला हुआ आ रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो याद रखना 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए प्राइम नंबर से रिलेटेड अभाज्य संख्याओं, इसलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं को, इनको निकालने का कोई ट्रिक नहीं होती, अभाज्य संख्याओं को खुद ही निकालना पड़ता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और कीजिए, कोशिश किया करो एक बार करने की। The average of 27 numbers is 0. Out of them, how many may be greater than 0 at the most? 27 संख्याओं का जो औसत है ना वो शून्य है। मुझे एक बात बताओ, 27 संख्याएं लिखी गई है यहाँ पर, कितने नंबर लिखे गए हैं और उनका एवरेज निकाला गया, तब क्या आया? 0। एवरेज 0 एक ही कंडीशन में आ सकता है भाई मेरे, देखो एवरेज जो 0 है वो एक ही कंडीशन में आ सकता है, 27 संख्याओं से भाग देना है, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां पर देखो ध्यान देना, एवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मुझे ये पता है कि राशियों की संख्या जो है वो तो 27 है। अब राशियों का योग करना है, 27 संख्या है, अब उनको योग करना है, यहाँ पर कुछ लिखा फिर यहाँ कुछ लिखा, इनको योग कर करके लिखना है, सबको समझने की कोशिश करना, सारी संख्याओं को योग कर करके लिखना है, ठीक है। तो उनमें से अधिकतम कितनी संख्या है? शून्य। देखो आपको ये पता है कि शून्य से क्या होता है? 0 होता है, फिर 1 2 3 4, पॉइंट में भी कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से चलता है। लेकिन 0 से छोटी जो संख्या अगर आप लोगे ना तो 0 से छोटी माइनस में चली जाएगी, -1 -2 -3, यानी नेगेटिव नंबर होता है 0 से छोटा। शून्य का मतलब 0, तो 0 से अधिक हो ऐसी कितनी संख्याएं हैं उनमें से 27 में से, जो अधिकतम कितनी संख्या है जो शून्य से ज्यादा है? अधिकतम कितनी संख्या ले सकते हो? तो भाई अधिकतम मैं ना 26 संख्याएं ले सकता हूं। कितनी संख्याएं? 26 संख्याएं 0 से बड़ी ले लूंगा, और जो 27वें नंबर की जो संख्या आएगी ना मेरी, मतलब टोटल 27 नंबर लेने मुझे, 27 में से 26 तो मैं सारी बड़ी ले लूंगा, और एक जो नंबर है उसमें जो बचेगा 27वां नंबर, उसको मैं नेगेटिव ले लूंगा। जैसे मुझे पता चला 26 नंबर जो मैंने ले लिए, कोई से भी ले ली, मैंने पहले 1 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 6 ले लिया, एक संख्या मैंने आपकी 3.5 ले ली, ऐसे करके मैंने बहुत सारे नंबर ले लिए, कितने? 26, और उन सबको जोड़ा तो उनका जोड़ जो आएगा, उनका योग जो आएगा कुछ आएगा। जैसे मान लेता हूँ 50 आया थोड़ी देर के लिए, तो मैं 27वां नंबर माइनस का 50 ले लूंगा। क्यों? क्योंकि 50 और -50 को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा ऊपर का जो योग है वो 0 आ जाएगा, और 0 में जब किसी भी संख्या का आप भाग देते हो तो उसका एवरेज जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? 0 है। मेरी बात आप तक समझ में आई क्या? मैं आप तक क्या कहना चाह रहा हूँ, आपसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या आपको ये बात समझ पा रहे हो क्या मेरी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई 27 संख्याएं हैं, सुनना फिर से कोशिश करना, उनका मुझे औसत निकालना है कि औसत शून्य रखना है, वो भी ये भी कह दिया उसने औसत शून्य। तो भाई औसत शून्य एक ही कंडीशन पर हो सकता है। किस कंडीशन पर? कि ऊपर वाली संख्याएं जब आप लो, योग जब आप करो, तो उसमें कुछ संख्याएं तो माइनस की हो, कुछ पॉजिटिव हो सकता है कि 26 माइनस की हो सकती है, 1 पॉजिटिव हो सकती है, 25 माइनस की 2 प्लस की हो सकती है, 27 लेनी है संख्या। ऐसे करके आप कितनी भी ले लो जो आपका मन, 13 आप पॉजिटिव ले लो, 14 नेगेटिव ले लो, कैसे भी ले लो, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन लगा दी, उनमें से अधिकतम मैक्सिमम कितनी संख्या शून्य से अधिक ले। मैक्सिमम शून्य से अधिक कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम भाई 26 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक नंबर का आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, तभी ऊपर 0 बनेगा, और ऊपर जैसे ही 0 बन जाएगा तो 27 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए एवरेज आपको 0 निकल के आ जाएगा।
तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि मैक्सिमम कितने नंबर आपको, तो इसमें अगर ये नहीं लिखा होता ना शब्द अधिकतम, तो ये सवाल ही गलत होता हमारा। ठीक है ना भाई। चलिए, तो अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो क्या इसका आंसर होगा 26, इस सवाल का आंसर होगा 26 संख्याएं हमें 0 से बड़ी लेनी पड़ेगी और एक संख्या नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, ताकि 26 संख्याओं का जो योग है वो जितना भी बनेगा वो एक ऐसा नंबर नेगेटिव ले लेंगे, उसको दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, तो उसको देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, 39 संख्याओं का औसत शून्य है। तो 39 संख्याओं का औसत अगर शून्य है, मुझे मेरे भाई बताओ, यहां से 39 नंबर्स का अगर आपको यहां पर 0 अगर दिया हुआ है औसत, तो 0 तभी आ सकता है जब इन 39 नंबर का योग जो है 0 आया हो, 39 नंबर का। और 30, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 39 का भाग तो देना, लेकिन ऊपर 0 आना जरूरी है। और ऊपर 0 एक ही कंडीशन पर आ सकता है, जब 38 नंबर तो पॉजिटिव हो और एक नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। वैसे तो 37 नंबर पॉजिटिव, दोनों नंबर नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी संख्याएं आपको शून्य से ज्यादा लेनी है, तो मैक्सिमम 38 लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गए होंगे। 38 नंबर पॉजिटिव, एक 39वां नंबर नेगेटिव, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो ऊपर 0 बन जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो क्या आता है, 0 ही आता है। और वो चाह भी ले रहा है, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए कोशिश कीजिए करने की। क्वेश्चन नंबर 8। देखो, क्लास में अपन फालतू की तो बात करेंगे नहीं, यूट्यूब पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपना सिर्फ एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा अपन क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वैसा ही ऑनलाइन क्लास में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और एक्स्ट्रा फालतू बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, सोल्व करना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमें हर हाल में अब की बार नौकरी जो है वो लेनी है, सेलेक्ट होना है किसी भी कीमत पर। और उसके लिए कीमत कुछ अदा नहीं करनी, आपको सिर्फ मेहनत करनी, पढ़ाई करनी है। आपको दिन रात बंद कमरा करके सिर्फ पढ़ाई करनी है, किसी की नहीं सुननी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। पूरा चैप्टर वाइज जो है, अभी हम एसएससी जीडी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले तो वो पढ़ लेते हैं चैप्टर वाइज, क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पहले कहीं से पढ़े हुए होते हैं, कोई कोचिंग से कहीं से क्लास ली हुई होती है, तो उनके लिए क्या थोड़ा सा, और उनके लिए क्या सबके लिए थोड़ा बेनिफिट होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद जब मैं ये सीरीज करा दूंगा आपको, तो यहाँ से इसके बाद जो है मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो स्टार्ट करूंगा यहाँ से मैथ्स। और वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना, कोई भी वनडे एग्जाम जो होता है उस सभी के लिए, क्योंकि सबके लिए अपन लेकर चलेंगे। एसएससी का मैं आपको मैटर पढ़ाऊंगा तो वो रेलवे में इंपॉर्टेंट रहेगा, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और वनडे एग्जाम जो भी स्टेट के होते हैं उन सभी में, जैसे पटवार हो गया, वीडियो हो गया, आरएस का कोई एग्जाम दे सकते हो, है ना, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला होगा वो। तो वो भी अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, और उसमें भी 100-150 क्वेश्चन, जैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम करेंगे अपन, जिससे पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाए, और पूरा डिटेल से यूट्यूब पर पढ़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए पहली 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत और 15 जो है धनात्मक सम संख्याओं का औसत का गुणनफल बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग, क्या आप ये बात जानते हो क्या, बताओ जानते हो क्या, क्या आपको ये पता है क्या, जो यहां पर एवरेज जो होता है विषम संख्याओं का, लगातार जो विषम संख्याएं होती है कॉन्जुगेटिव, यहां से क्या आपको ये बात पता है क्या, लगातार जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याओं का औसत का सूत्र क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लगातार, और कितनी संख्याएं लगातार, n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि लगातार 5 विषम संख्याएं, जैसे कौन कौन सी, पहली 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं इसका एवरेज बताओ क्या होगा, तो आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, सबको जोड़ लो। देखो 1 और 3 4, 5 9 18 और 7 यहां पर कितने हो गए, 25। ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दोगे तो 5 ही आएगा काटने के बाद। एक तरीका ये, और कभी भी अगर कॉन्जिक्यूटिव हो तो बीच वाला नंबर एवरेज होता ही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर लगातार
n प्राकृत संख्या है, 5 है तो इसका एवरेज ही 5 होगा। जैसे मान लो 7 होती, 1 3 5 7 9 11, क्वेश्चन में दे संख्या तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा 1 2 और यहाँ पर 13, ये लगातार जो है 1 3 5 7 इस तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, विषम संख्याएं दी गई है और इनका औसत पूछा है, तो इसका औसत 7 होगा एवरेज, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 50 विषम, तो 50 ही होगा भाई मेरा, समझ रहे बात, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत, यानी कि जितनी विषम संख्याएं हैं उसमें आ रही है ना, पहली 50 में 50 ही आती। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक की जो भी संख्याएं हैं उनमें विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में जो और नंबर आते हैं ना वो 50 आते हैं भाई, तो 50 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n। और दूसरा ये याद रखना कि लगातार अगर n सम संख्याएं अगर है तो इसका जो औसत होता है, इसका जो एवरेज होता है वो होता है n+1, क्या होता है n+1, ये होता है भाई, ठीक है, n+1 होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि पहली 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो पहली 10 सम संख्याओं में 10 सम संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 4 6, चाहे तो जोड़कर निकाल लो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं पहली 10 सम संख्याओं का औसत जो होगा वो 10 + 1 11 हो जाएगा। पहली 10 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2 4 6 8 10, हो गई क्या 10, नहीं हुई अभी, 12 14 16, ये 20 तक होती है। देखो चाहे तो आप बोल दो प्रथम 10 सम संख्याएं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, चाहे आप बोल दो 1 से 20 तक की सम संख्या, दोनों का मतलब एक ही है। प्रथम 10 का मतलब प्रथम जहां शब्द आ जाए ना, इसका मतलब वो n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और 1 से 20 तक बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है, सम के बारे में, तो सम भाई 10 होती है, आधी सम होती है आधी विषम, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो जैसे कभी मैं बोलूं कि प्रथम 100 विषम संख्या है, तो इसका मतलब ध्यान रखना यहां पर n जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 100 होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पर 1 से 100 तक की विषम संख्या है, तो अब इसमें ध्यान रखना, अब इसमें जो n की वैल्यू आएगी ना भाई वो 50 आएगी, 1 से 100 तक में और नंबर 50 ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब क्वेश्चन पर आते हैं, आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो यहां से आपका जो है क्वेश्चन अब सोल्व कर, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो पहली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा बताओ भाई, तो यहीं से लिख देता हूं, पहली 10 धनात्मक विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या हो जाएगा, n होता है, पहली 10 है तो 10 ही हो जाएगा। और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, इसका जो एवरेज हो जाएगा तो n+1, तो 15 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। इनका गुणनफल बताना, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 10 × 16 160, तो ये अपना आंसर है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, एकदम आसान, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, चलो कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिए, किया करो। क्वेश्चन नंबर यहां से 9 नंबर, एक दुकान से 600 ग्राम, 750 ग्राम, 1.1 kg, 2.3 kg और 800 ग्राम दाल खरीदी गई, ठीक है। तो आपको बताना इन पैक्स का औसत वजन क्या होगा, एवरेज वेट पूछा है, तो एवरेज वेट तो निकालना आसान है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। ए बॉट 600 ग्राम्स, 750 ग्राम्स, 1.1 kg, 2.3 kg एंड 800 ग्राम्स पैक्स ऑफ दाल फ्रॉम ए शॉप, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ पैक्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पैकेट जो खरीदे गए हैं ना, इनका एवरेज वेट क्या होगा, तो सबको ग्राम में चेंज कर लो। देखो एक तो 600 ग्राम है, ठीक है, फिर आपका है 750, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोग्राम को, तो ये आ जाएगा 1100 ग्राम, ठीक है। ये आ जाएगा 2300 ग्राम्स, फिर है 800,
तो सबका आप ऐड करोगे, क्योंकि सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज सम करो, बताओ कितना आएगा। चलो 0 5 यहां से आ जाएगा 11 12 और ये कितना आ जाएगा 7 19 और 25 2 और 2 4 और 5, तो ये आ जाएगा इसका सम, इतने ग्राम आ जाएगा। तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है क्या, बताओ भाई, बताओ एवरेज का फॉर्मूला आप तो याद हो गया होगा, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो बस सम कितना है 5 5 5 0 अपॉन में नंबर कितने 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 0, इतना ग्राम। ग्राम में है या किलोग्राम में है, किलोग्राम में है ऑप्शन, तो आप इसको क्या कर लेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.11 ग्राम किलोग्राम, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 1.11 किलोग्राम, किलोग्राम वाला ऑप्शन ये रहा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो ग्राम में है तो ये नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा क्या लगा दिए इन्होंने, हमारे ये जो टाइपिस्ट साहब हैं इनका ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, तो ये थोड़ा सा क्या है अलग लगा दिया, ये नहीं आएगा इसमें ना, बस ये है, ये भी नहीं आएगा इधर। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। तो ये आसान था, इसमें केवल जोड़कर भाग देना संख्याओं का, 5 से डिवाइड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करो भाई। आसान क्वेश्चन है, बस एक ही तरीका आपको याद रखना है जो मैं आपको समझा चुका हूं, और कुछ चक्कर में नहीं पड़ना आपको, क्योंकि जीडी के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं तो फालतू दिमाग नहीं लगाना अपने को, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग जो है, कहते हैं ना कि ज्यादा समझदार आदमी, आप तो जानते ही सारी बातें, तो ज्यादा नहीं लगाना भाई। 6 बच्चों का औसत वजन दिया हुआ है, आपको तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, 6 अगर बच्चे हैं, इनका औसत वजन अगर दिया हुआ है तो आप तो क्या निकाल लो, बस योग निकाल लो बस। और योग के बारे में आपको पता ही ये चीजें क्या होता है, औसत गुणा संख्या, तो औसत 32.8 है और संख्या कितनी 6, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 48, ठीक है भाई, 8 4 आ गया, 12 और 4 16, ठीक है, और यहाँ से 18 और 1 19, तो इतना आ जाएगा यहाँ से, इतना किलोग्राम। फिर कह रहा है कि इन दो बच्चों को, एक 26.5 किलोग्राम वाला और एक ये किलोग्राम वाला, दो बच्चों को समूह में और जोड़ा गया है। तो पहले 6 बच्चे थे, अब 2 और जोड़ दिए, टोटल कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स तो जो हो जाएंगे ना यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर जो है वो तो 8 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर टोटल सम कितना आ जाएगा, सम की अगर मैं बात करूँ योग, कुल योग कितना आ जाएगा भाई, 6 बच्चों का योग तो 196.8 है, 6 बच्चों का योग तो, और 2 बच्चे हो रहे हैं, एक तो आया 26.5 किलो का, ठीक है, दूसरा बच्चा आया 28.3 kg का, तो सबको ऐड करोगे आप यहाँ से तो 16 और यहाँ पर 6 6 और 6 18 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 1 21 2 6 और 9 कितने होते हैं 15, तो ये आ जाएगा टोटल योग। टोटल याद है, टोटल स्टूडेंट्स, ये तो नया एवरेज पूछा है, एवरेज क्या होगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटीज, एवरेज का ये तो होता है भाई फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो 251.6 इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से जाएगा 3 टाइम्स। ऑप्शन थोड़ा सा चेक कर लेना, देखो ऑप्शन में 3, इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ये 2 ऑप्शन बच गए। आगे चलते हैं, यहाँ से 1 बच गए 11, तो 11 में जब आप डिवाइड करोगे तो 1 31 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 31 पॉइंट समथिंग, तो यही अपना आंसर हो जाएगा 31.45, ये अपना आंसर। पूरा डिवाइड करना चाहो तो पूरा कर लेना, नहीं तो यहीं से अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करते हैं आज की क्लास के लिए, लास्ट 10 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। तो सभी से कहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और पढ़ाई आपको खूब ज़्यादा करनी है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।